अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन मलाई हांडी बोटी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्रीमी सी इसका टेक्सचर होता है और खाने में बहुत मज़ेदार होती है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है आधा किलो चिकन का गोश्त लिया है। बहुत अच्छे से उसको धो लिया था मैंने। इसके बाद हमें चाहिए 1/4 कप दही फेंट कर। 1 टीस्पून हमने लिया है वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च। 1/2 टीस्पून लिया है हमने नमक। इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो आप फ्रिज में रखिएगा। और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम, और इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। इतने में हम ये मैरिनेशन होगा तो हम बना लेते हैं इसकी ग्रेवी के लिए। ग्रेवी उसके लिए हमें चाहिए होंगी 2 से 3 टेबल स्पून हमने लिया है कुकिंग ऑयल। उसके अंदर डाली है 2 बड़े साइज़ की प्याज़ें या मीडियम साइज़ की ले लीजिएगा आप। इसको हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। ये देखिए माशाल्लाह से जब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बादाम, जो कि मैंने 20 से 25 लिए थे और उनको गर्म पानी में सोक कर दिया था। गर्म पानी में सोक करने के बाद उसके छिलके जो है रिमूव कर दिए थे। 5 से 6 हमने लिए हरी मिर्चें छोटी वाली, और लिए हैं 20 से 25 अदद बादाम या काजू, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इनको कर लेंगे ब्लेंडर, फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये थोड़े से ऑयल में फ्राई हो गई है प्याज। इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये इसका कलर जब चेंज हो जाए तो फिर आप इसको ब्लेंडर कर लिएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से हो गई। हम इसको निकाल लेंगे प्लेट्स में और इसको ठंडा होने के बाद ब्लेंड कर लेंगे हल्का सा पानी डाल के। अब हमने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हाफ़ कप भी आप ले सकते हैं। ऑयल के अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर हम ऑयल में इसलिए डालते हैं क्योंकि खाली अगर बटर को हम बटर डालेंगे तो वो जल जाएगा। ऑयल में डालने से बटर जलता नहीं है। और हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले, जिसमें है दालचीनी। इसके बाद हम ऐड करेंगे काली मिर्च। ये खड़े मसाले हमने डाले हैं। इसमें खड़े मसाले डालेंगे 4 से 5 अदद हमने ली है छोटी इलायची। लौंग ली है 4 से 5, और इनको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से कर लेंगे इनको खड़े मसालों को। बहुत अच्छे से खुशबू आने लग जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रेश ले लीजिएगा तो उससे ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपकी मलाई हांडी, ज़्यादा टेस्ट आएगा अगर आप फ्रेश ले लेंगे तो। अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ऑयल जो है सेपरेट हो जाए और बहुत अच्छी सी लहसुन अदरक फ्राई हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से ब्राउन सा हो गया है लहसुन अदरक और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसमें से जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो हम ऐड करेंगे इसमें चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। इसमें हमने दही डाला था और पेपर और सॉल्ट डाला था। अब इसे हम अच्छे से फुल फ्लेम पर 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि हमारी चिकन का कलर चेंज हो जाए और जो इसमें दही वगैरह डाला है वो अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। अब हम इसे अच्छे तरीके से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। कम स्पाइसेस के साथ मज़ेदार रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी।
ये देखिए ऑयल जब सेपरेट होना शुरू हो जाए तो हमारी चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी। ये देखिए ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज, हरी मिर्च और बादाम का पेस्ट बनाया था, वो हमने ब्लेंड कर लिया है। आप इसमें पानी डाल के ब्लेंड कीजिएगा, वरना ये बहुत ड्राई सा हांडी बनेगी। मैंने सिल पर पीसा था तो मैंने पानी नहीं डाला था। आप ब्लेंडर जार में इसमें हाफ कप तकरीबन पानी डालकर इसे ब्लेंड कर लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाएगा आपका। अब इसे हम 5 मिनट तक अच्छे फ्राई करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस और दही। 1/4 कप हम डालेंगे इसमें दही। 1/4 कप हमने डाला था मैरिनेशन में, 1/4 कप हम डालेंगे अब, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही और क्रीम से ही इसकी ग्रेवी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़्यादा स्पाइसेस तो नहीं होते इसमें, लेकिन ये नाम ही इसका मलाई हांडी है, तो इसमें दही और क्रीम का यूज़ ज़्यादा होगा। अब हम ऐड करेंगे इसमें स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून हम डालेंगे नमक, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून हमने डाला है धनिया पाउडर। ये है जायफल पाउडर 1/4 टीस्पून। ये है वाइट पेपर 1 टीस्पून। इन सब स्पाइसेस को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से। इनको अच्छे से डाल के मिक्स कर आप इसे ढककर 10 मिनट तक पका लीजिएगा, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। और बीच बीच में चेक करते रहिएगा, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम है, तो आप 1 से 2 दफ़ा चेक कर लीजिएगा, ताकि हांडी जो है नीचे लगे नहीं। ये अब हमने डाला है 1/2 कप क्रीम। आप टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ये फ्रेश क्रीम है। ये डाल के हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हार्डली 5 मिनट्स आप इसे हल्की बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है। ये ड्राई कसूरी मेथी है। ये डाल के इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसका, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसका। जब आप खाएंगे तो इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। बस 5 मिनट्स में अब आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको ढककर हमें इतना बनाना है मिक्स करने के बाद कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए, तो हमारी मलाई हांडी जो है वो डन हो जाएगी। ये देखिए हमारी हांडी जो है वो माशाल्लाह से रेडी है तकरीबन। देखिए मैंने फ्लेम जो है बहुत स्लो रखा हुआ है। ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। हम कर लेंगे इसे डिश आउट। हमारी मज़ेदार सी रेसिपी अब रेडी है माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है। ये देखिए इसका लुक माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी थी। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्च और अदरक से।
आप लोग अदरक भी डाल लीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।